दिल्ली के इस विधानसभा चुनावी मैदान में आज हम जानने आए हैं वजीरपुर की जनता के दिल की बात। जानेंगे कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक राजेश गुप्ता को जनता पसंद करेगी या इस बार लाएगी बदलाव। आपको बता दें, यहाँ पर कांग्रेस से उम्मीदवार डॉक्टर रागिनी नायक हैं, वहीं भाजपा से पूनम भारद्वाज को मैदान में उतारा गया है। अब देखना ये होगा कि इस बार जनता मौजूदा विधायक को पसंद करेंगी या फिर बदलाव लेके आएंगी। देखें हमारे साथ ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रविंदर जी, अगर मैं इस इलाके की परेशानियां जानूं और इस इलाके के जो मौजूदा विधायक हैं राजेश गुप्ता, वो किस तरीके से यहाँ काम करते हैं या नहीं करते हैं, क्या यहाँ पे पता है इलेक्शन पड़ते ही सब लोग आते हैं, इससे पहले तो कोई वो नहीं करते हैं। इलेक्शन झाड़ू वाले हो या जो भी हो, कमल वाले जो भी हैं, इलेक्शन पड़ने के बाद ही सब लोग नजर आते हैं, इससे पहले कोई नजर नहीं आता है। अगर इलाके में समस्या हम जाने, अभी देख रहे हैं कई जगह हाल बेहाल है, बरसात के दिनों में किस तरीके के हाल? बहुत बुरा हाल होता है, नालियाँ भर जाती हैं, ना सफाई ना कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल जी तो शिक्षा और स्वास्थ्य में ऐतिहासिक बदलाव की बात कर रहे हैं, तो वजीरपुर विधानसभा क्या उस ऐतिहासिक बदलावों से चूक गई है? ऐसी तो बात नहीं है, जो भी है इलेक्शन पड़ता है तभी वो लोग नजर आते हैं, इससे पहले कोई नजर नहीं आता है। इस बार मौजूदा विधायक राजेश गुप्ता को चुनेगी यहाँ की जनता या बदलाव करेगी? ऐसे शुरू से केजरीवाल ही सही रहे हैं, जो भी देखा जाए। बाकी ये जब मतलब केजरीवाल जी को यहाँ की जनता पसंद करती है, पर राजेश केजरीवाल के नाम पे मिलता है, वोट से नहीं मिलता। अच्छा, राजेश गुप्ता जी के नाम पे वोट नहीं है, केजरीवाल के नाम पे वोट मिलता है यहाँ पे, जो भी है। अंकल क्या नाम है आपका? भजन लाल जी। भजन लाल जी, अगर मैं इलाके की परेशानियों के बारे में बात करूँ आपसे, तो किस तरीके की परेशानियाँ रहती हैं? सर, इसमें इसी परेशानी रहती है, आप खुद देख लो। जब इलेक्शन आएगा तो लोग बाहर आएंगे, देख के चले जाएंगे, बस जी हाँ जी हो जाएगा। इलेक्शन होने के बाद सारा काम खत्म। मौजूदा विधायक राजेश गुप्ता पर यहाँ की जनता ने 2 बार विश्वास जताया, क्या लग रहा है इस बार उन्हें चुन के लेके आएंगे या बदलाव करेंगे? बदलाव होगा जी अब की तो सर। अब की बार किसको चुनने का मन बना? मन किसको बनाए, जिसको अच्छा लगे वही मन बना जाएगा जी। पर विधायक राजेश गुप्ता को नहीं चुना जाएगा। अब कैसे सुना जाएगा? आप देख रहे हो, आप स्वयं पता लगा। पानी ठीक ठाक आता है क्या? नहीं आता जी, पानी तो भरते टंकर आता है जी, टैंकर से आता है जी पानी। और आम आदमी पार्टी बात करती है, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, तो यहाँ स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था? सीसी कैमरा कहाँ लगते हैं? लगे 1-2 लगे होंगे, कहीं लगे होंगे जी, बस हो गया जी। लगे तो नहीं, मैं कहीं गली में कहीं दिखाई दे रहे सीसी कैमरे। तो आपके इस इलाके में कहीं मोहल्ला क्लिनिक वगैरह बना हुआ है? इधर तो नहीं बना है जी, इस अशोक विहार में है सर, और इस एरिया में उधर होगा तो लाइन उसका अशोक नहीं है जी, इधर भी कहीं नहीं जी। तो डिस्पेंसरी वगैरह कोई सुविधा कोई नहीं है जी। तो विधायक से इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर नाराज? जनता किसी बात नाराज होता, इलेक्शन आएगा, हाँ सर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हमें दो दे देते हैं। जैसे 4 आदमी मिलकर तो बहन को विधायक बना दिया जाए, 1 बार और 2 बार हो गया, अब तीसरी बार किसको चुना जाएगा? मान लो बदलाव तो होना है। इस बार बदलाव करेगी जनता, करेगी बदलाव, उम्मीद है, लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजाद सरोज है। आजाद जी, अगर मैं बात करूं यहाँ के हालातों की और यहाँ के विधायक की, तो उनके को लेकर और उनके कामों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? काम को लेकर क्या बहुत बेकार काम कर रहे हैं ये। इलेक्शन होता है 5 साल में, बस छठ पूजा को यहाँ आते हैं, पार्क से ही चले जाते हैं। पहली बात तो यहाँ कभी झांकने नहीं आए। आप रोडों की स्थिति देख सकते हैं, नालियों की स्थिति देख सकते हैं। बारिश पड़ती है यहाँ पूरा भर जाता है, कीचड़ और घरों में पानी जाना चालू हो जाता है, नालियाँ भर जाती हैं। ये सब समस्या, और पानी के लिए हमें टैंकर पे जाना पड़ता है, खरीद के पीना पड़ता है, ऐसे सुविधा है। तो इस बार राजेश गुप्ता को जनता यहाँ की पसंद करेगी या बदलाव लेगी? 8 फरवरी को पता चलेगा, चांसेस तो है। किस चीज़ के बदलाव के चांसेस हैं? अगर मैं जानूँ, इस इलाके में जो परेशानियां हैं उनको लेकर क्या विधायक सुनवाई नहीं करते? सुनवाई क्या, कभी झांकने नहीं आया तो सुनवाई की बात ही अलग है। कम से कम देखने तो आ जाते हैं। हमारे जिस क्षेत्र से जीता हूँ उस क्षेत्र में पूछने तो आ जाते कैसे रह रहे हो, उन्होंने कभी झांकने नहीं आया। राजेश गुप्ता नहीं तो फिर इस बार किसे चुनने का मन बना?
देखते हैं 8 फरवरी को पता चलेगा। 5 तारीख को वोट देने जाएंगे, 8 को पता चल जाएगा। जो जीतेगा समझ लो उसी को सपोर्ट किया सब लोग एक तरफा। सर क्या नाम है आपका? अशोक कुमार नाम। अशोक जी, यहाँ पर मौजूदा विधायक राजेश गुप्ता के कामों को लेकर क्या कहेंगे? उनके कामों को देख लो, आपके सामने काम है उनका, कोई कुछ नहीं, बस वाहवाही है उनकी बस। तो इस बार क्या मन है वजीरपुर की जनता का? इस बार तो बदलाव है पूरा। तो किसे चुनना चाह रही है? इस बार बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को। बीजेपी को सपोर्ट करने का कोई कारण है विशेष? इसका कारण ये है, क्या कहते हैं कि शायद हम जो चीज़ें अब तक हम झेल रहे हैं शायद उससे हमें छुटकारा मिले और कुछ अच्छा करके दिखाए वो हमें। चलिए सर, क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, अगर मैं जानूं मौजूदा विधायक काम करते थे वो इलाके में? करते थे मगर अभी कर नहीं रहे हैं वो। ना नालियां बन रही हैं, ना ही रोड बन रहा है यहाँ पे। कोई भी काम के लिए बोलो, लाइट के लिए बोलो तो कहते हैं कि लाइट हमारे अंडर में नहीं है, और रोड बनाना डूसुक के अंडर में है, हमारे अंडर में नहीं है। तो उनका कोई काम समझ में नहीं आता कि उनके अंडर में है क्या। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार राजेश गुप्ता को दोबारा विधायक बना के लाएगी यहाँ की जनता? जनता का तो कहा नहीं जा सकता, मगर हमारे दिलों से कहा जाए, पूछा जाए तो हम तो नहीं चाहते हैं। हम तो बदलाव चाहते हैं कुछ। बदलाव में किसे देख रहे हैं? कांग्रेस से उम्मीदवार डॉक्टर रागिनी नायक है, भाजपा से पूनम भारद्वाज जी मैदान में है, तो अगर राजेश गुप्ता नहीं तो फिर कौन? बीजेपी। बीजेपी को सपोर्ट करने का कोई खास मकसद? प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को चुना जा रहा है। क्या नाम है माता जी आपका? कैलाश देवी। अगर मैं बात करूँ यहाँ क्या क्या परेशानियाँ रहती? हमको बहुत परेशानी है, ये लेटरिन बाथरूम की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। छोटी मोटी बहू बेटी सब जंगल में जाती है। अब वहाँ पे 8-9 है लेटरिन बाथरूम, उसमें इतनी पब्लिक कैसे चले जाएगी? फिर रही दूसरी बात, ये झुग्गियों की नालियाँ ऊंची कर देते, इससे बढ़िया ये रोड का नाला साफ कराओ जी, हमारी झुग्गियाँ में खड्डा ना हो। क्यों नहीं? मैंने उसको नाले को साफ करवाते हैं, वो नाला भर जाता है पूरा, फैक्ट्री का पानी भी उसी में जाता है, झुग्गियों का पानी भी इसी में जाता है। तो उस नाले को साफ करवाओ तो ताकि हमारी झुग्गियाँ ऐसी कैसे। और हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे को रैन बसेरा बढ़िया चाहिए। और दूसरी बात क्या, ये लेटरिन बाथरूम चाहिए। क्या नाम है आपका? शीला। जो इलाके के विधायक हैं मौजूदा, 2 बार जनता ने, यहाँ की जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, सुनते हैं वो इलाके में? यहाँ तो जब आते हैं कि जब यहाँ वोट पड़ना होता तभी आते हैं, इससे पहले कोई नहीं आता है। जहाँ वोट ख़त्म हो गया उनका दर्शन भी नहीं मिलता हमें, और जो हम जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं करते विधायक? नहीं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। और पहली बात तो हमें अब देखो, चीनी रथी तो वो फ्री, वो भी बंद हो गई। और गैस है तो वो कहाँ 400 का मिलता था, अब वो 1000 का मिल रहा है। और बाकी यहाँ हमें लैट्रिन बाथरूम के देख ही रहे हो आप, कितनी बढ़िया सुविधा है। हमें बहुत परेशानी हो रही है, पानी गंदा आ रहा है, गंदा से 8 बजे पानी आ गया, साफ तो आ गया, नहीं तो दिन भर गंदा पानी आ रहा है। हम लोग टंकर से भरते हैं, वो भी आया नहीं तो वो भी नहीं आता है। वजीरपुर विधानसभा के चुनावी मैदान में भाजपा से उम्मीदवार पूनम भारद्वाज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। मैम, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको कि आपको इस चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिला है। किस तरीके की समस्याएं देख रहे हैं और क्या समर्थन मिल रहा है लोग? समस्याएं तो इतनी है भाई साहब, बस पूछो मत। अभी मैं यहाँ पिछले आधे घंटे से खड़ी हूँ, उनकी समस्या ही नहीं ख़त्म हो रही है। रोड की समस्या, पानी की समस्या, शौचालय की समस्या, मतलब ऐसे ये पूछे कि कौन सी ऐसी परेशानी यहाँ नहीं है। अब बहनों को ये नहीं पता कि ये विधायक का काम है कि ये पार्षद का काम है। उनको तो जो अपना दिखता है उसी के सामने शुरू हो जाती है। 10 साल के अंदर हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं आज तक कभी नहीं आए। हमारे ऐसे छोटे पार्षद के पास इतना फंड नहीं होता है, और विधायक के पास तो 10 करोड़ का फंड मिलता है। वो 10 करोड़ रुपए उसने कहाँ लगाए, कोई पूछने वाला हो। वो चाहते तो यहाँ पे 10-10 शौचालय मेरी बहनों के लिए बनवा सकते थे, मगर आज तक यहाँ पे एक भी शौचालय नहीं है। ये बहनें रेलवे लाइन पे जाने को मजबूर, अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार होएगा? क्या एक तस्वीर देखते हैं जो यहाँ की परेशानी देखा जा रहा है कि गलियों में जो सभा लगती थी, गलियों में जो विचार विमर्श किया जाता था, छत पे बैठ के आप महिलाओं की बातें सुन रही हैं, ये भी अपने आप में एक अनोखी बात है।
देखो जी, ठंड का मौसम है तो साथ में धूप में मिल रही है, साथ में बहनों का सहयोग मिल रहा है, इन सब से बातचीत हो जाएंगी जो उनकी परेशानी है। वैसे तो मैं इसी क्षेत्र की पार्षद हूँ, उनके बीच में ही रहती हूँ। अभी लास्ट टाइम हमारा रात में यहाँ पे रात्रि प्रवास था, मैं रात में यहीं रुकी, यहीं भोजन करा, यहीं सोई। जब मैं सुबह उठने के बाद तो ये एक नित्यक्रम है, सब लोगों को बाथरूम जाना पड़ता है। जब मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाई साहब मुझे बाथरूम जाना है, तो उन्होंने कहा कि दीदी हमारे यहाँ पे शौचालय नहीं है। उस दिन मुझे ये कहते हैं एक महिला की प्रॉब्लम महिला ही समझ सकती है। उस दिन मुझे जेन्युइन इन लोगों की प्रॉब्लम लगी कि सच में ये महिलाएं बहुत दुखी है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार आते ही सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया के अंदर अपनी बहनों के लिए सबसे पहला काम ये है शौचालय बनवाना। साथ ही अगर हम बात करें, जो मौजूदा विधायक हैं, जनता नाराज भी नज़र आ रही है, पर वो बात कर रहे हैं कि हमने काम किए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं, साथ ही 2100 रुपये की गारंटी दे रहे हैं कल स्टूडेंटों को लेकर। इस पर आप क्या कहें? 2100 रुपये गारंटी, भाई साहब जहाँ पंजाब में उसने 1100 रुपये की गारंटी दी थी, आज तक वहाँ किसी को 11 रुपये नहीं मिले, तो यहाँ 2100 रुपये की तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। अब पीछे भी आप लोगों ने देखा होगा, आप ही के चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, मैंने भी आपके चैनल पे ही देखा कि बहुत सारी महिलाओं के अकाउंट में से भी पैसे निकल गए। तो ये फ्रॉड काम हो रहा है। बेचारी अपने आदमियों से मेहनत मजदूरी करके जो पैसे बचाती थी, थोड़ा अपने खाते में डालती थी, वो भी उनके पैसे निकल गए। तो कुछ नहीं है, ये चुनावी जुमला है, सिर्फ परेशान कर रहे हैं, महिलाओं को बलगा रहे हैं कि आपको 2100 रुपये मिलेंगे, क्योंकि झूठी सरकार है। सिर्फ उसने आज तक झूठ के अलावा और कुछ बोला ही नहीं है। हर बारी झूठ 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 बोलता है। मुंगेरी लाल के सपने देखता है, रात में सपने देखता है, सवेरे उठ के उसको बोल देता है। रात में सपना आया सभी बहनों को 2100 रुपये देंगे, और तो सुबह उसने सभी को बोल दिया 2100 रुपये देंगे। अरे भैया कुछ तो तुमने हिसाब किताब लगाया होगा, कैसे दोगे, क्या करोगे, कुछ तो फाइल तैयार करी होगी। और उसके बाद उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग बोलते जी हमारे यहाँ से ऑफिस से ऐसी कोई सूचना नहीं निकली है 2100 रुपये की। जब उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे हैं तो वो केजरीवाल साहब कैसे कह रहे हैं कि हम 2100 रुपये देंगे? सवाल यहाँ की जनता के बीच में भी है। जेलर वाले बाग की जनता को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी फ्लैट स्वाभिमान अपार्टमेंट दे के गए। यहाँ की जनता के मन में भी सवाल है, झुग्गी बस्तियों के अक्सर एक सवाल बना रहता है, क्या यहाँ की जनता के लिए भी भविष्य में ऐसा कुछ आप इनके साथ आगे बढ़ चढ़कर इनकी बात को रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे जी। और जैसे ही मैंने अभी बताया, ये चुनाव जैसे ही ख़त्म होता है तो मोदी जी की गारंटी ही गारंटी है। जो मोदी जी कहते हैं वो पूरा होता है, क्योंकि मोदी जी ने कहा जहां झुग्गी वहां मकान। और ये सामने आपको दिख भी रहा होगा, स्वाभिमान अपार्टमेंट यहाँ बन के तैयार है। यहाँ पे बहुत सारे परिवारों को मकान भी मिले हैं और वो उनकी शिफ्टिंग भी चल रही है। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और आज तक आप सबको पता होगा कि मोदी जी के पास घर नहीं है, उनका खुद का घर नहीं है। उन्होंने 4000 करोड़ लोगों को छत दी है, उनको आश्रय दिए है, उनको घर दिया है। मगर हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इन लोगों के बारे में ना सोच के उन्होंने अपना शीश महल तैयार करा। जब यहाँ पे एक झुग्गी के अंदर 40-40 लोग, 20-20 लोग रहते हैं, और उस शीश महल के अंदर सिर्फ इतने करोड़ों के महल में सिर्फ 4 लोग रह रहे हैं, तो उनको यहाँ के देखना चाहिए ना कि हमारी बहनें कैसे एक छोटे से कमरे में अपना टाइम पास कर रही हैं। पूनम जी, क्या लग रहा है मोदी जी की ये गारंटी बदलाव बनकर इस बार दिल्ली की 8 तारीख को नतीजे दिखाएगी? बिल्कुल दिखाएगी, क्योंकि जितनी मेरी बहनें यहाँ खड़ी है ना, सारी केजरीवाल से परेशान है। इनके आधों के तो घर तक खराब हो गए हैं। हमने उसको मुख्यमंत्री बनाया था, दारू के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया था कि वो हमारे परिवार के बच्चों को, आदमियों के एक के साथ में एक दारू फ्री दे। हमने उसको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि हमारे घरों में अच्छा पानी आए, अच्छी बिजली आए, अच्छा हमें वातावरण मिले। अरे दिल्ली के अंदर तो छोड़ो, हमारे अशोक विहार में, पूरे वजीरपुर विधानसभा के अंदर इतना एयर पॉल्यूशन, सारी दिल्ली से ज़्यादा यहाँ पे एयर पॉल्यूशन होता है। हमने जो मांगा वो हमें आज तक कुछ नहीं मिला। हमने मांगा साफ पानी की जगह हमें यहाँ पे सीवर का पानी मिलता है। जब हम कहते हैं कि हमें पानी चाहिए तो पानी नहीं, जब नहीं मांगते तो घुटने तक पानी मिलता है। तो क्या दिया केजरीवाल ने? हमें कुछ भी नहीं दिया। अब की बार जनता ने मन बना रखा, अब की बार भारतीय जनता पार्टी को लेके आना है, अब की बार मोदी सरकार। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रजई सरोज। अगर मैं आपसे इस इलाके की समस्या के बारे में जानूं, किस तरीके की समस्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं इस इलाके में, बहुत सारी
समस्याएं हैं। यहाँ बिजली, पानी, रास्ता, पढ़ाई लिखाई, शौचालय, बहुत तरह की समस्या हैं। जो इलाके के मौजूदा विधायक हैं, क्या वो इन सारी समस्याओं पे सुनवाई कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी। अगर सुनवाई की बात कर रहे हैं आप, तो जिस रास्ते से अभी आप आए हैं वह रास्ता गाय भैंस जानवर को चलने लायक नहीं है, लेकिन उस पे इंसान चल रहा है। मजबूरी है कि जिस रास्ते पे इस गाय जो छुट्टा जानवर घूमते हैं वह चलने लायक नहीं है, लेकिन मजबूरी में, परेशानी में उस पे आज हमारे माता बहन, भाई बहन, बीवी, औरत सब लोग चल रहे हैं। वो मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है। तो क्या लग रहा है, इस बार मौजूदा विधायक को यहाँ की जनता ने 2 बार विधायक बना के भेजा है, इस बार जनता उन्हें चुनेगी या बदलाव? नहीं, जनता तो बदलाव जरूर करेगी। यह विधायक यहाँ के लायक नहीं है बिल्कुल। कभी आना नहीं, गड्ढा खोद जाता है छठ के लिए, आता है वहाँ पे डुबकी लगा करके चला जाता है, बस यही उसका काम है। जनता का कोई निष्कर्ष ही नहीं निकाल पाता वो। बस वो केवल किसी टाइम में अन्ना हजारे का जो आंदोलन चला था उसके चक्कर में उनके बाजार में जो बह के आ गए थे, लोगों ने हाथ पे ले लिया कि चलो कोई बात नहीं, बदलाव देखती दुनिया। उस टाइम इनको आगे कर दिया था, उसी से आगे निकले, उसके बाद कुछ नहीं। इस बार यहाँ की जो यहाँ की परेशानियों को नहीं सुनते थे, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। बिल्कुल भुगतना होगा। ये सामने आपके सामने बिल्डिंग खड़ी है, इसमें कितने लोग परेशान हो गए, जिनका जो है सर्वे नहीं हो पाया है, किसी का नाम नहीं आ पाया है, सब लोग परेशान हैं। लेकिन वो भाई साहब हमारे राजेश गुप्ता विधायक आम आदमी पार्टी के बिल्कुल सुनने को राजी नहीं हैं। ना यहाँ आज तक अभी आए। शौचालय में आते हैं 10 आदमियों को लेकर के, बोल के माइक में चले जाते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के मेंबर रहे हैं राजेश गुप्ता जी, अगर तो यहाँ पे जल की समस्याओं को लेकर अगर हम जाने, जल की समस्याओं को अगर आप सुबह 5 बजे आइए तो आपको हम पानी दिखाते हैं। इसी हमारी गटर की नाली का पानी बह के आता है हमारी बाल्टी में। अभी तो इस टाइम आए हैं, आप नहीं देख पाएंगे। सुबह आओ 5 बजे तो दिखाएं आपको पानी कैसा बदबू करता है। वो बर्तन में, बाल्टी में भरने लायक नहीं है। क्या नाम है? सीमा गौतम। सीमा जी, अगर मैं बात करूं यहाँ की जो परेशानियां हैं, किस तरीके की परेशानियों से जनता गुजरती है? फर्स्ट नंबर है, यहाँ शौचालय की बहुत दिक्कत है, पानी की किल्लत है। यहाँ अगर शौचालय हम जाते हैं, सारी सड़कों पे पानी भर जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और शौचालय की तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है यहाँ पर। और मैं इलाके की बात करूं, केजरीवाल जी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हमने पानी फ्री दिया, बिजली फ्री दी, इसको लेकर आप क्या? ये सारे वादे झूठे हैंगे, ये सारे वादे झूठे। उनसे कहा जाता है, हम कहते हैं राजेश गुप्ता को, वो हमारी बातें इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं एक कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। इलाके में आते हैं, साफ सफाई पे ध्यान देते हैं? आते भी नहीं है, उन्हें बुलाने जाते हैं तो उनके जो नाली साफ करने वाले लोग आते हैं, आधी नाली साफ करते हैं, आधी नाली बिल्कुल नहीं साफ करते। वो कहते खुद अपना कूड़ा उठाइए, खुद फेंकिए। ये क्या नाम है आपका? रीना। रीना जी, अगर मैं बात करूं, ये मौजूदा विधायक को लेकर क्या कहेंगे, काम करते हैं वो? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। सारा अभी कुछ पहले जब जीते थे 5 साल, उसके बीच में कुछ काम किए थे। अब एकदम बिल्कुल सारा काम चौपट हुआ है, सब कुछ। और नहीं तो नशा पानी करके सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमने शौचालय बनवाए हैं, CCTV कैमरे लगवा दिए, गलियों को रोड बनवाए हैं। वो तो ऐसे बातें कर रहे हैं। आप तो देख के आए हो ना, आप तो आए हो ना, कितना गलियाँ रोड बनी हुई हैं, इतने कीचड़ हुए हैं, इतने कीचड़ में तो हम आते जाते हैं। शौचालय एक का दुका इधर 1-1 किलोमीटर में शौचालय है, फैक्ट्री एरिया में। अगर मैं शिक्षा के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में ढोल बजाए जाते हैं, बड़े बदलावों की बात की जाती है, इलाके में डिस्पेंसरी या मोहल्ला क्लिनिक कुछ है? बिल्कुल है, बाकी वहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल नहीं रहती हैं, बिल्कुल नहीं रहती हैं दवाइयाँ। वो बाहर से लिख देते हैं दवाइयाँ। वजीरपुर विधानसभा की इस चुनावी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर रागिनी नायक हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो इस चुनावी मैदान में आगाज करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरीके का समर्थन मिल रहा है और किस विचारधारा के साथ में इस चुनावी मैदान? देखिए, कल हमारे नामांकन पदयात्रा में जिस तरह से हजारों हजार मतदाता वजीरपुर के अपने घर से निकल कर आए, हमें सहयोग, समर्थन, स्नेह, आशीर्वाद, प्रेम सब दिया। मुझे लगता है उसी से समझ में आ गया कि चुनावी बिगुल बजते ही जो जनता आम आदमी पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद से त्रस्त होकर बैठी है, वो अब बहुत ज्यादा विश्वास और आस के साथ कांग्रेस की तरफ देख रही है। और मैं समझती हूं कि जिस तरह से
स्थानीय विधायक और स्थानीय पार्षद को टिकट देकर, जो कि इस क्षेत्र की जनता को न साफ पानी दे पाए, न साफ हवा दे पाए, न अच्छी सड़क दे पाए, न गंदे पानी कूड़े कचड़े से मुक्त कर पाए, न पार्किंग की समस्या को सुलझा पाए, ऐसे लोग जिन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, उन्हीं को दोबारा प्रत्याशी बनाकर आम आदमी पार्टी और भाजपा ने फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही है। दिल्ली में जब शीला जी की सरकार थी तो 2011 में दिल्ली ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड थी। आज पोल्यूशन और गार्बेज कैपिटल बन गई है और 5 सबसे खराब जगह अगर प्रदूषित जगह कोई होती है तो उसमें एक हमारी विधानसभा होती है। तो कोई सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलप करने की कोशिश नहीं की गई इंडस्ट्रियल एरिया और बाकी विधानसभा के क्षेत्र के बीच में। यहाँ पार्किंग की, ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है। आदमी घर से निकलता है तो सबसे पहला ख्याल दिमाग में ये होता है कि पार्किंग की जगह मिलेगी कि नहीं। तो क्या एक मल्टी लेवल पार्किंग बन सकती थी, अंडरग्राउंड पार्किंग बन सकती थी। जो छुट्टे जानवरों की समस्या है उसके लिए आपने क्या किया। तो तमाम ऐसी दीपचंद बंधु अस्पताल यहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर आप ओपीडी में लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। इमरजेंसी में चले जाएं, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ कि जो सुविधा कांग्रेस ने दी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो पेड़ लगाए, उनको बचाकर तक आम आदमी पार्टी और भाजपा मिलकर नहीं रख पाए। पेंशन बंद है, सफाई कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है और केजरीवाल जी ने अपने 67 विधायकों की 4 गुना तनख्वाह बढ़ा दी। शीश महल में 33 करोड़ की सजावट करवा ली अपने रहने के घर में। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो देश की जनता और दिल्ली की जनता और वजीरपुर की जनता देख रही है और सब जानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी और भाजपा जीती तो पूरे 5 साल फिर वही सिर फुटा बोल चलना है। ये थी हमारे साथ डॉक्टर रागिनी नायक, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जनता यहाँ पर हाल बेहाल जी रही है और सबसे पहले आते ही इन सारी समस्याओं को बदलने का काम करेंगे और वजीरपुर विधानसभा की, चाहे वो डीडीए फ्लैट हो, पोश एरिया हो, चाहे जीजे क्लस्टर, इन सभी को इस बेहाली से मुक्त करेंगे और वजीरपुर विधानसभा की तस्वीर बदलेंगे। दिल्ली से किरणपाल सिंह की एक